आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ स्टैटिक जीके के कुछ नए प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी जो पूछा जा सकता है इसी प्रकार से जुड़े हुए प्रश्न हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ से पहला प्रश्न देखेंगे, भारतनाट्यम किस दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। यानी यहाँ पे सीधा सीधा आपसे ये सवाल पूछा गया है कि भारतनाट्यम में किस धर्म से जुड़ा हुआ है। भारतनाट्यम जो है आपको किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो भारतनाट्यम है शैव धर्म से जुड़ा हुआ है। भारतनाट्यम शैव धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, दसकठिया आदिवासी नृत्य संबंधित है। तो ऐसे याद रखिए कि ज़मीन को मापने का जो होता है माप कट्ठा भी होता है। तो 10 कट्ठिया, तो अभी मान लीजिए किसी के पास 10 कट्ठा ज़मीन है तो ज़्यादा उड़ता है, तो 10 कट्ठिया हो गया उड़िया से, यानी उड़ीसा से हो गया 10 कट्ठिया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। संथाल जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, झीका दसई। झीका दसई संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है और झारखंड का है। उसके बाद है चंगाई नृत्य का संबंध है, यानी चंगाई नृत्य जो है आपको पूछा जा रहा है किस राज्य से संबंधित है। तो चंगाई नृत्य संबंधित है आपको नागालैंड से। चंगाई नृत्य संबंधित है नागालैंड से। उसके बाद अगला प्रश्न है, अल्लाह रिप्पू एक नृत्य मुद्रा है। यानी अल्लाह रिप्पू और तराना, ये दो चीज़ जो है आपको भारतनाट्यम में देखने को मिलेगा, अल्लाह रिप्पू और तराना। तो ये आपको संबंधित हो जाएगा भारतनाट्यम से। अल्लाह रिप्पू और तराना, यहाँ ध्यान रखिए, अल्लाह रिप्पू पूछा गया, हो सकता है तराना पूछ ले आगे। तो चंगाई नृत्य संबंधित है नागालैंड से, और झिंका दसई संथाल जनजाति के द्वारा, 10 कट्ठिया उड़ीसा का, अल्लाह रिप्पू भारतनाट्यम से संबंधित है, तराना भी है। थाबल चोंगबा लोक नृत्य संबंधित है मणिपुरी से, थाबल चोंगबा मणिपुरी से, थाबल चोंगबा मणिपुरी से। चलिए अगला प्रश्न है कि भावई या भावई वेश या स्वांग लोकप्रिय लोक नाट्य रूप है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पूछा जा रहा है कि भावई वेश या स्वांग लोकप्रिय लोक नाट्य है, यानी भावई कहाँ का लोक नृत्य है। तो भावई आपका हो जाएगा गुजरात का, भावई लोक नृत्य है गुजरात का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। उसके बाद देखिए कि पाइका घुमुरा और ढप लोक नृत्य है। पाइका घुमुरा और ढप ये आपको ओडिशा राज्य से संबंधित हो जाएगा। ऊपर में हम लोग पढ़े हैं 10 कट्ठिया, वो भी ओडिशा का है। रायगढ़ घराना किससे संबंधित है, तो रायगढ़ जो घराना है रायगढ़ का, ये किससे संबंधित है, कथक नृत्य से, रायगढ़ कथक से। जामदा लोक नृत्य किया जाता है, तो जामदा लोक नृत्य संबंधित है झारखंड से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से फंस सकता है। ये सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एसएससी के जो भी अन्य एग्जाम है उसमें पूछा गया है। इसके बाद हम रेलवे में जो नृत्य से पूछा गया है उसको कवर करेंगे। तो जामदा लोक नृत्य हो गया झारखंड से। उसके बाद है कलासम, एक नृत्य है, तो कलासम कथकली नृत्य का रूप है। कलासम जो है एक नृत्य क्रम है किसका, कथकली का, कलासम कथकली का। उसके बाद है कजरी, एक लोकगीत और नृत्य है, तो कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कजरी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। कजरी एक लोकगीत और नृत्य है, कहाँ के, इसकी उत्पत्ति हुई उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है छऊ नृत्य मौजूद है, तो कई बार हम लोग इसी सीरीज में देख चुके हैं कि छऊ नृत्य के 3 मुख्य शैली हैं। पहला है सरायकेला, सरायकेला जो आपको झारखंड में किया जाता है, मयूरभंज जो ओडिशा में किया जाता है, और एक है पुरुलिया, पुरुलिया आपको पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि छऊ नृत्य का 3 मुख्य शैली है, सरायकेला झारखंड में, मयूरभंज ओडिशा में, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में। चलिए इसके बाद है कि कला क्षेत्र शैली का संबंध है, कला क्षेत्र शैली का संबंध किस नृत्य से है, तो कला क्षेत्र शैली जो है आपको भारतनाट्यम से संबंधित है। कला क्षेत्र शैली, कूड लोक नृत्य, कहीं कहीं कूद भी मिलेगा यानी द भी मिलेगा यहाँ पे, तो कूद लोक नृत्य या कूड ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। उसके बाद है भारतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है, यानी भारतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव कहाँ पाई गई है, नाट्य शास्त्र से, और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि है। चलिए अगला है उजुवुर शैलियों में से है, उजुवुर शैलियों में से है, थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा।
उजुबुर शैलियों में से है, यानी किसकी शैलियों में से एक है उजुबुर? तो भारतनाट्यम के अल्लारिपू, तिलाना ये सब जो है, और वुजुबुर ये सभी भारतनाट्यम से संबंधित है। लुड्डी एक लोक नृत्य है। लुड्डी, लुड्डी कहाँ का है? पंजाब का। यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे गिद्धा, भांगड़ा, तो ये पंजाब का है ही, लेकिन ये नया प्रश्न है आपके लिए, लुड्डी कहाँ का है? तो लुड्डी पंजाब का लोक नृत्य है। उसके बाद है रासलीला को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त है? यानी रासलीला जो है इसको मणिपुरी के रूप में मान्यता प्राप्त है, रासलीला मणिपुरी। उसके बाद है कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना। कथक नृत्य का सबसे पुराना जो घराना है वो है बनारस घराना। कथक का सबसे पुराना है बनारस घराना। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए कि कथक नृत्य के घरानों के नाम, यानी सबसे पुराना है बनारस, और इसमें कौन कौन से घराना शामिल है? जयपुर घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ और बनारस। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कथक उत्तर भारत में किया जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर भारत से ही, जैसे जयपुर, लखनऊ, रायगढ़, बनारस, ये सभी उत्तर भारतीय शहर हैं। तो कथक नृत्य के घराने हैं जयपुर, लखनऊ, रायगढ़, बनारस। उसके बाद है भोरताल नृत्य प्रसिद्ध है, यानी भोरताल। अब ऐसे ध्यान रखिए, भोर होने का मतलब हो गया सुबह। तो जैसे सुबह होता है तो हम लोग किधर देखते हैं? आसमान में देखते हैं। तो भोरताल नृत्य असम से संबंधित है, भोरताल नृत्य असम से। उसके बाद है लाई हरोबा सबसे प्रारंभिक रूप है, यानी लाई हरोबा किस नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है? तो लाई हरोबा मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है, लाई हरोबा। जोएम्पा लेग्सो, यहाँ ध्यान दीजिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जोएम्पा लेग्सो एक स्वागत नृत्य है, यानी जब कोई अतिथि आते हैं तो उसको स्वागत करने के लिए जोएम्पा लेग्सो नृत्य कहाँ किया जाता है? तो जोएम्पा लेग्सो नृत्य भूटान में किया जाता है, जोएम्पा लेग्सो भूटान। माटी अखोरा का संबंध है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सत्रिया नृत्य जो है वर्ष 2000 में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम का है, और इसी का एक भाग है जैसे माटी अखोरा। माटी अखोरा का प्रयोग किया जाता है सत्रिया नृत्य में। तो यहाँ से आपको देखिए कितना डीप में जाके पूछा है कि माटी अखोरा सत्रिया नृत्य से संबंधित है। उसके बाद है कि नल चरितम नाटक संबंधित है। नल चरितम जो नाटक है ये किससे संबंधित है? तो कथकली से संबंधित है। नल चरितम किससे संबंधित है? कथकली से। नल चरितम, ध्यान दीजिएगा कि नल चरितम किससे संबंधित है? कथकली से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कामार जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? यानी मध्य प्रदेश में कामार जनजाति पाया जाता है और 13 ताली नृत्य वहाँ पे उस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो मध्य प्रदेश की कामार जनजाति द्वारा 13 ताली नृत्य। उसके बाद है मंगलाचरण, अस्थाई, पल्लवी, अभिनया और मोक्ष भाग है, यानी मंगलाचरण, अस्थाई, पल्लवी, अभिनया और मोक्ष ये किस नृत्य के भाग हैं? तो ये ओडिसी नृत्य के भाग हैं। मंगलाचरण, अस्थाई, पल्लवी, अभिनया और मोक्ष किसके भाग हैं? ओडिसी नृत्य के, और ये ओडिशा में किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए कि मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है, यानी मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गरबा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गुजरात में। तो गुजरात में खास करके प्रसिद्ध है, वैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर वाले एरिया में भी थोड़ा थोड़ा इसको किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गरबा नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो ये इसका सही जवाब गरबा, और गरबा गुजरात का है। उसके बाद है भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित नृत्य है। भगवान जगन्नाथ की पूजा कहाँ होते हैं? पुरी, ओडिशा में। तो ये ओडिसी नृत्य जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। उसके बाद है शास्त्रीय नृत्य शैली जिसकी शुरुआत केलीकोट्टू नामक ड्रम वादन से होती है, यानी ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी शुरुआत केलीकोट्टू नामक ड्रम के वादन से, यानी केलीकोट्टू नामक एक ड्रम है उसको बजाते हैं फिर इसको प्रारंभ करते हैं। तो केलीकोट्टू है तो कथकली, ऐसे याद रखिएगा। जंगतालम मिजोरम का एक लोकप्रिय नृत्य है जो प्रस्तुत किया जाता है, यानी जंगतालम नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? पेहते जनजाति के द्वारा। जंगतालम मिजोरम का है, पेहते जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं कि इसका अगला प्रश्न है कि गैर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य कहाँ किया जाता है? तो गैर नृत्य किया जाता है आपको राजस्थान के भील समुदाय के द्वारा। गैर नृत्य किया जाता है राजस्थान के भील समुदाय के द्वारा। अगला है कि कारगम लोक नृत्य, कहीं करगम भी मिलेगा, तो कारगम लोक नृत्य जो है
तमिलनाडु से संबंधित है कारगम। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। भूत कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य है। भूत कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य है, कहाँ किया जाता है? तो ये कर्नाटक में किया जाता है। भूत कोला, भूत कोला कर्नाटक में, करगम तमिलनाडु में, गैर नृत्य राजस्थान के भील समुदाय के द्वारा। और इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो को अंत करेंगे। और आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।